सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें। चलिए, यहाँ पे कुछ हमको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जिसको अब हम देख और आंसर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जिसे हम जान लेते हैं। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है काट देना, ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है कट जाना। आपको दोनों में अंतर बताएंगे। काट देना का मतलब क्या होता है, कट जाना का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, काट देना का मतलब होता है जो दिया हुआ संख्या सबको काट दे। कहने का मतलब देखिए, वही 9 है तो 9 को भी काट देगा, जो कि 9 है 18 को भी काट देगा, तो 9 27 को भी काट देगा, जो 9 है तो 36 को भी काट देगा। काट देने का मतलब यही है कि जितनी भी संख्या है वो सब में भाग लग जाए। ठीक है, और कट जाने का मतलब देखिएगा, 8 है, देखिए 8 है तो 1 से भी कट जाएगा, 8 है तो वो 2 भी से कट जाएगा, 8 है वो 4 से भी कट जाएगा, 8 है 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, काट देना कट जाना में अंतर यही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई पूछ दे 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, कहने का मतलब गुणनखंड यही होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा। हम पहले ही बताए हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, काट देना, यानी कहने का मतलब उस संख्या को काट दे। अब बताइए, सबसे पहले एचसीएफ में ये देखा जाता है कि सबसे इनमें छोटी संख्या कौन है, क्योंकि एचसीएफ अपने आप में एक छोटी संख्या आता है। अब बताइए, 4, 8, 12 में सबसे छोटी संख्या कौन है, आप कहेंगे 4। देखिए, जो 4 है वो इन दोनों संख्या को काट देगा, आप कहेंगे जी। देखिए, 4 है तो 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। ठीक है, चलिए इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लॉन्ग मिनट से बना के हम भी समझा दे रहे हैं। देखिए, जब 4, 8, 12 को लॉन्ग मिनट से एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या करते हैं। देखिए, पहले तो हम 4 को लिखते हैं, कितने बार बन जाएगा, 2, तो 2 बन जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं हम 8 को हम कितने बार में ले जा सकते हैं, तो 2, तो 4 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 6 आएगा, 6 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हम 4 का फैक्टर क्या आया है, 2, फिर 8 का फैक्टर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2। 12 का फैक्टर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम वही संख्या को देखते हैं जो तीनों में शामिल है। कहने का मतलब जो इनमें है वो सभी में हो। देखिए, 2 है वो सभी में है, फिर 2 है तो सभी में, तीनों में नहीं तो छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में क्या लिखते हैं, एक बार इस वाले को लिखते हैं तो 2 गुना, फिर इस बार एक ये वाले को लिखते हैं 2। जब इन संख्या को आपस में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। ये तो हो गया आपका लॉन्ग मीटर। लेकिन शॉर्ट ट्रिक को हम क्या बताए हैं, वही संख्या को लेना है जो पहले तो आपको छोटी संख्या लेना है, उसके बाद छोटी संख्या लेने के बाद हम देखना है जो दी गई संख्या वो काट दे रहा है नहीं। कहने का देखिए, 4 को लेंगे, जो 4 है वो इन दोनों संख्या को काट दे रहा है या नहीं। जो 4 है तो 8 को भी काट दे रहा है और 12 को काट दे, इसीलिए का एचसीएफ जो होगा 4 होगा। आप पूछेंगे अगर नहीं काटता तो नहीं काटा, तो इसके लिए हम अगले क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन है आपका 15, 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए हम पहले ही बताए हैं, जब भी आपका एचसीएफ पूछे तो क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। सबसे छोटी संख्या लेकर देखना है जो अन्य संख्या दिया है उस संख्या को काट दे रहा है या नहीं। चलिए, 6 है तो 6 तो 12 को काट देगा, लेकिन 6 15 को नहीं काटेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 6 का फैक्टर तोड़ेंगे। जब 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुना 2, यही ना फैक्टर तोड़ सकते हैं। चलिए देखिए, जब फैक्टर तोड़ेंगे तो हमेशा पहले क्या लिखते हैं, बड़े वाले संख्या से हम चेक करते हैं। बड़े वाले संख्या से चेक करें, देखिए जो 3 है तो 6 को भी काट देगा, 3 है तो 12 को भी काट देगा, 3 है वो 15 को काट देगा, इसीलिए से क्या होगा, ऑप्शन नंबर
3। कहने का मतलब जिसको 15 12 6 का HCF होगा क्या होगा 3 होगा। चलिए आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चले क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3 6 15 का LCM क्या होगा। वो दोनों क्या था आपका HCF था और ये क्या है आपका LCM है। पहले आपको बता दूं LCM का मतलब है LCM का मतलब होता है कट जाना। HCF का मतलब अब इससे पहले हम क्या बताए HCF का मतलब क्या है काट देना। देखिए कहने का मतलब जो HCF है देखिए जो HCF है 4 है तो 8 को भी काट दे रहा था और 12 को काट देता, इसीलिए ये HCF का मतलब क्या बताया हम काट देना। अब बात करिए LCM की। LCM क्या क्या बता रहा है वो कट जाना। कहने का मतलब वही हम आपको बताना यही चाह रहे हैं कि देखिए जो आपका HCF था तो वो सभी संख्या को काट दे रहा था। यहाँ पे जब LCM है तो सभी संख्या से कट जाएगा। कहने का मतलब देखिए LCM जो है वो अपने आप में एक बड़ा संख्या था। इससे यह प्रमाणित होता है कि जब भी हम LCM निकालेंगे तो हमेशा हम बड़े वाले संख्या को लेंगे। देखिए 3 6 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन है आप कहेंगे 15। देखिए जो 15 है तो इन सबसे कट जा रहा है। देखिए 6 से तो 15 नहीं कटे लेकिन 3 से 15 कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटते। इस कंडीशन में क्या देखते हैं जो 15 है तो क्या कहते हैं 15 का हम 12 को पढ़ दें तो 15 दूना 30। जो देखिए जो 30 है वो 15 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो कट जाएगा तो मतलब क्या होगा इसका इसका LCM जो होगा वो 30 होगा। चलिए ये तो आप समझ गए। इसको हम लॉन्ग मेट्रिक बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए तो इस 2 से तो जाएगा नहीं तो किस जाएगा 3। 3 5 15 3 दूना 6 3 एकम 3। तो अपने ही एकदम छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं हम क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 15 6 3 का LCM में क्या करते हैं इन सभी संख्या को आपस में गुना करते हैं। तो 3 गुना 5 गुना 2। देखिए जब इन सभी संख्या को आपस में गुना कीजिए तो क्या आएगा 30। 15 दूना 5 3 15 अब 15 दूना 30। देखिए इसके LCM निकाल तो क्या आया 30। 30 है तो कहने का मतलब ये आपका लॉन्ग मेथड है। जो ये आपका क्या है शॉर्ट मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये बताइएगा 4 9 6 का LCM क्या होता है। जो भी आपका LCM निकालेगा तो आप क्या लीजिएगा अपने आप में एक बड़ा संख्या लीजिएगा क्योंकि बड़ा संख्या हमेशा LCM जो भी निकालते हैं वो अपने आप में बड़ा संख्या आता है। देखिए 9 है तो 9 6 से भी नहीं कटेगा और 9 4 से भी नहीं कटते। इस कंडीशन में क्या करते हैं 9 का पहाड़ा पर लेते हैं। देखिए 9 का 9 18 18 से 4 को नहीं काट पाएगा 6 को नहीं काट। उसके बाद 36। देखिए जो 36 है वो 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर आएगा वो 36 आएगा। फिर समझिए वही संख्या को लेते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लेते हैं। बड़ी संख्या कौन है 9 है। देखिए जो 9 है 4 से भी नहीं कटेगा और 9 है तो 6 से भी नहीं कटता। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 9 का 9 9 3 18 भी नहीं होगा 9 27 भी नहीं होगा लेकिन 9 चौका 36 है। 36 है तो 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसीलिए इसका LCM क्या होगा 36। चलिए इसको हम मेथड ही बनाकर हमको समझा दें। चलिए 2 से जाएगा तो 2 3 नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिर जाएगा आपका 3 से 2 1 3। इसके बाद हम क्या लिखते हैं 4 6 9 का LCM। इन सभी संख्या को आपस में गुना करते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। एक लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 3 में 2 से तो 6 6 का 6 6 दूनी 12 12 के 12 12 24 बढ़ते हैं 36। इसका LCM क्या आया 36। इसका भी LCM क्या है 36। कहने का मतलब वो था वो लॉन्ग विधि था। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 3 2 4 का HCF क्या होगा। अब बताइए LCF में क्या करते हैं हम पहले छोटे वाले संख्या को लेते हैं। देखिए ये छोटा वाला संख्या है 2। देखिए जो 2 है
वो 4 को तो काट देगा, लेकिन जो 2 है तो वो 3 को नहीं काटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 2 का हम फैक्टर तोड़ते हैं। जब 2 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 गुना 1 आएगा। तो पहले क्या देखते हैं, बड़े वाला संख्या को लेते हैं। बड़े वाला संख्या तो जो 2 है तो 4 को काट देगा, 2 को भी काटेगा, लेकिन 2 3 को नहीं काटेगा, तो ये छोड़ देंगे। अब बात रही है कि 1 जो है 4 को भी काट देगा और 2 को भी काट देगा और 3 को भी काट देगा, इसीलिए इसका HCF है जो वो 1 आएगा। ठीक, चलिए इसको हम लॉन्ग में से भी बना कर समझा देने कि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्या था, 3 2 4 लिखते हैं हम, 3 2 4। ठीक, 3 से ले जा रहा है एक बार में, फिर 2 से ले जा रहा है एक बार में, फिर 2 2, फिर हम क्या ले जा रहे हैं, फिर 2 चल जाएगा एक बार में। इसके में क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं 1 गुना 3, फिर 2 को क्या लिखते हैं 1 गुना 2, फिर हम 4 को क्या लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 2। देखिए वो ऐसे संख्या खोजो जो तीनों में शामिल, तीनों में शामिल क्या है आपका 1 है, तो इसीलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। बात वही है। चलिए इसका भी HCF क्या है आपका 1 है। चलिए कुछ नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। बताइए 2 4 10 का LCM क्या होगा। पहले तो आपका बड़े वाला संख्या खोजने दें, बड़े वाला संख्या 10 है। देखिए वो 10 है, 4 से कट जाएगा नहीं, लेकिन 10 है तो वो 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 10 का पारा पढ़ते हैं। 10 का पारा 10 दूना 20। देखिए जो 20 है वो 10 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, इसीलिए इसका LCM होगा 20 होगा। चलिए ये तब का LCM 20 हुई। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इसको हम लॉन्ग में से बना के दिखा दे रहे हैं। चलिए क्या था, 2 4 10 लिखते हैं यहाँ पे हम 2 4 10, 2 से जाएगा तो 1, फिर 2, फिर 5। देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 5। देखिए 2 में 2 से गुना की, देखिए 4 है, 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20, 20 क्या आएगा LCM आएगा। चलिए इसका भी LCM क्या है 20। चलिए क्वेश्चन सर आपका 6 नंबर A, 2/3 4/4 8/2 का HCF क्या होगा। कहना का मतलब A है, देखिए जो भी आपका ऊपर संख्या दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम HCF, जो नीचे दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम LCF। अगर कहने का मतलब देखिए अगर यहाँ HCF पूछा है तो इनका हम HCF निकालेंगे, अगर यहीं आपका LCM पूछा रहता है इसका हम LCM निकालते हैं। पूछा क्या है HCF, इसीलिए इसका क्या निकालेंगे हम HCF। अब बताइए HCF निकाले के हम क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले हम छोटी संख्या को लेते हैं। छोटी संख्या क्या है 2, जो 2 है 4 को भी काट देगा और 2 8 को भी काट देगा, इसीलिए इस क्या होगा HCF 2 होगा। ठीक है, चलिए निचला क्या निकालते हैं हम LCM। LCM क्या लेंगे, सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या को लेते हैं 4। देखिए 4 है तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 है जो 3 से नहीं करते। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम 4 का पहरा पढ़ते हैं, 4 दूना 8, 8 में नहीं होगा कि 2 से काट लेंगे, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन जो 12 है तो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 2/12। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इसके अगले पार्ट को भी हम ऑब्जेक्टिव बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलिए जय हिंद।